दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं का होगा केवाईसी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड झारखंड के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं की केवाईसी कराएगा। इसकी तैयारी में वितरण निगम जुट गया है। वितरण निगम केवाईसी के जरिए यह पता करेगा कि कौन उपभोक्ता किस क्षेत्र में है, किस सब स्टेशन फीडर और ट्रांसफार्मर से जुड़े हैं, उपभोक्ता का लोड कितना है, फोन नंबर, पता आदि के साथ सारे डेटा अपडेट किया जाएगा। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बड़ी सौगात, गरीब बच्चों का खर्च उठाएगी झारखंड सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के गरीब बच्चों के लिए बड़ी सौगात दी है। झारखंड के ऐसे बच्चे जो सरकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाने जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने सचिवालय में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवा 2021 सफल झारखंड के अभ्यर्थियों के अभिनंदन समारोह में ये बात कही। बड़ी खबर है, झारखंड में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का होगा गठन। नशे पर नकेल कसने को लेकर झारखंड की सरकार एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन करने वाली है। एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। यह टास्क फोर्स सीआईडी के अंदर काम करेगी और आईजी रैंक के अधिकारी इसके प्रमुख होंगे। बता दें कि झारखंड में अफीम की खेती और नशा सिरदर्द बना हुआ है। आए दिन नशे में अपराधियों द्वारा असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर है, झारखंड में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला। केरल, दिल्ली, तेलंगाना और बिहार के बाद झारखंड के गढ़वा में भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज पाया गया है। गढ़वा शहर के टंडवा मोहल्ले में 11 साल की एक बच्ची में इसके लक्षण पाए जाने के बाद उसे इलाज के लिए स्थानीय सदर हॉस्पिटल में दाखिला कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग बच्ची का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजने की तैयारी कर रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जन को अलर्ट कर दिया है। बड़ी खबर है, झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में हेमंत सरकार। झारखंड में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। रिपोर्ट तैयार होते ही कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग की जल्द बैठक होगी। इसके बाद आपदा प्रबंधन झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई करेगा। मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्र और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ सूखे के हालात पर मंथन किया। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून के तहत ईडी को मिले अधिकारियों को ठहराया सही। ईडी की ओर से दर्ज केस में फंसे लोगों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट से गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईसीआईआर यानी ईडी की ओर से दर्ज केस की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के समय सिर्फ उसकी वजह बता देना काफी है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने कानून में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए बदलाव का मसला 7 जजों की बेंच को भेज दिया है, लेकिन इसका ईडी की ओर से दर्ज मुकदमों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन लोगों को मामले की सुनवाई के दौरान कोई अंतरिम राहत मिली थी वे केवल 4 हफ्ते तक जारी रहेंगी। बड़ी खबर है, हर घर तिरंगा अभियान के लिए सीएसआर निधि खर्च कर सकती है कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी गतिविधियों के लिए अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि का इस्तेमाल कर सकती हैं। सरकार ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। यह अभियान सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों को राष्ट्रीय ध्वज घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को प्रदर्शित करने के लिए इसे फहराने के वास्ते प्रोत्साहित किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कुछ वर्ग की लाभदायक कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए अपने 3 साल के वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है।
बड़ी खबर है। झारखंड में जेएसएससी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इन युवाओं के पास अब जेएसएससी में नौकरी पाने का मौका है। दरअसल जेएसएससी में झारखंड नगर सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के जरिए कई पदों पर भर्ती की जाएंगी। जिन पदों पर भर्ती होगी उसमें गार्डन अधीक्षक वेटनरी ऑफिसर सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर सैनिटरी सुपरवाइजर राजस्व निरीक्षक विधि सहायक के पद शामिल हैं। परीक्षा के आवेदन के लिए केवल 3 ही दिन बचे हैं। ऐसे में आप जल्द से जल्द परीक्षा के लिए आवेदन भर दें। जेएसएससी में नौकरी करने के इच्छुक युवा जिन्होंने अभी तक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के जरिए कुल 921 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। लोकसभा में हंगामे के कारण बुधवार को भी नहीं चला प्रश्नकाल। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण बुधवार को भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों को जानकारी दी कि जाम्बिया गणराज्य की असेंबली का शिष्टमंडल भारत भ्रमण पर आया है और उसके सदस्य सदन की कार्यवाही देखने के लिए अतिथि कक्ष में हैं। उन्होंने सदन की ओर से शिष्टमंडल के सदस्यों और सदस्यों का और जाम्बिया के लोगों का हार्दिक स्वागत किया। श्री जाम्बिया ने इस परिचय के बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्ष के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए और जमकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला सदस्यों को बार बार अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हंगामे के बीच ही श्री बिड़ला ने सदन की कार्यवाही जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा लगातार बढ़ता गया। बड़ी खबर है। देश के वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलेगी किराए में छूट। वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में मिलने वाली रियायतों को लेकर कई तिमाहियों से आलोचनाओं का सामना कर रहा रेलवे इन रियायतों की बहाली पर विचार कर रहा है। खबरों को माने तो रेलवे जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों को फिर से किराए में रियायत दे सकता है। हालांकि रेलवे छूट की शर्तों में कुछ बदलाव भी करने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे केवल सामान्य और शयनयान वर्ग के लिए ही किराए में रियायत देगा। रेलवे ने कहा कि हम समझते हैं कि ये रियायतें बुजुर्गों की मदद करती है और हमने कभी नहीं कहा कि हम इसे पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस पर फैसला लेंगे। रेलवे बोर्ड वरिष्ठ नागरिक रियायत के लिए आयु मानदंड में बदलाव करने और उसे केवल 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बड़ी खबर है। 29 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की इजाजत के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। 5 दिनी मॉनसून सत्र में 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 अगस्त को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस, मतदान होगा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा। 3 से 5 अगस्त को पहले पहर में प्रश्नकाल और दूसरे पहर में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। बड़ी खबर है। देश में फिर डरा रहा कोरोना। 24 घंटे में 57 लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार फिर तेजी से बढ़ती दिख रही है। इससे होने वाली मौतों के आंकड़े में भी भारी इजाफा देखा जा रहा है। बुधवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण से 57 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के 18,313 नए मामले भी सामने आए हैं। बढ़ती कोरोना मामलों की संख्या और मौतों के मामले को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,45,026 हो गई है। साथ ही देश में अब तक आए कोरोना के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 0.33% है। वहीं देश में रिकवरी दर 98.47% है।
पिछले 24 घंटे में देश में 20,742 लोगों को कोरोना से रिकवर होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है। इसके बाद अब तक देश में कुल 4,32,67,571 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। देश में रोजाना की पॉजिटिविटी दर 4.31% है। बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका। भारतीय नौसेना ने अविवाहित पुरुष, अविवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर यानी एमआर बनने का सुनहरा मौका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार 30 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर पंजीकरण करा सकेंगे। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 240 रिक्तियों को भरना है। इनमें 40 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं नौसेना अग्निवीर SSR की भर्ती प्रक्रिया 24 जुलाई को खत्म हो चुकी है। इसके बाद अग्निवीर एमआर भर्ती के लिए आवेदन होंगे। नौसेना अग्निवीर एमआर के पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का जन्म तिथि 1 दिसंबर 1999 से 31 मई 2005 तक की होनी चाहिए। उम्मीदवार को शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास करना जरूरी है। बड़ी खबर है, गूगल मीट का नया फीचर, अब यूट्यूब पर स्ट्रीम कर सकेंगे मीटिंग। गूगल अपने मीट ऐप में एक नया फीचर जोड़ रहा है ताकि यूजर्स अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर मीटिंग्स को लाइव स्ट्रीम कर सकें। खबरों को माने तो गूगल मीट को गूगल के दूसरे प्रोडक्ट के साथ और अधिक इंटीग्रेशन मिल रहा है। इस सेवा को एक एडमिन के माध्यम से चलाने की अनुमति दी जा रही है, जो मीट ऐप पर किसी विशेष मीटिंग के एक्टिविटी के पैनल में जा सकता है और लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। वे उस मीटिंग के चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे लाइव स्ट्रीम की जाती है। गूगल का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग उन स्थितियों में उपयोगी है जहां यूजर्स अपने संगठन के बाहर अधिक लोगों को जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं या उन्हें ज़रूरत के हिसाब से पॉज या फिर प्ले करने की अनुमति देता है।